कोविड-19 के चलते हुए आम जनता ने लोगों की काफ़ी मदद की। सरकार की अपील रही कोई भूखा ना सोए। लोगों ने पूरी कोशिश की, समाज सेवी संस्थाओं ने कोशिश की, समाज सेवियों ने कोशिश की और लोगों को भूखा सोने नहीं दिया। लोगों के घरों तक उनका खाना पहुंचाया। बहुत सारे काम सरकार के जनता ने पूरे किए। अब जनता जब कोविड-19 का और लॉकडाउन पूरा खुल चुका है तो जनता अब परेशान हो रही है। परेशानी का सबब उनके बिजली के बिल मोटे मोटे आ गए हैं। सरकार की तरफ जनता उम्मीद की किरणों से देख रही है और सरकार जनता के लिए कितना काम कर सकती है, बिजली के बिलों को लेकर के जनता में क्या है, जनता की सोच क्या है, समाज सेवियों की सोच क्या है। आइए हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं जो एक बहुत नामी ग्रामी और जानी पहचानी शख्सियत हैं, हाजी निज़ामुद्दीन, जो कि राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कोविड-19 में आपने बहुत सारे कार्य किए, लोगों की सेवाएं की। अब उनकी क्या मांग है, जनता की तरफ से उनकी क्या पहल है, आइए हम उनसे बात करते हैं और उस मामले में, बिजली के बिलों के मामले में उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं और जनता उनसे क्या उम्मीद बनाए। हमने परसों एक लेटर बनाया है और वो लेटर हमने पहुंचा दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर और ट्विटर पे भी उसको डाल दिया है। और उसमें हमने कुछ बातें रखी हैं, क्योंकि पहली बार मेरे यहाँ बिल आया है और उस बिल के अंदर मैंने ये देखा है कि जो सरचार्ज उस पर लगे हुए हैं, भयंकर लगे हुए हैं। सरकार से हमने दो बातें रखी हैं। एक बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपने कोरोना कार्यकाल आया था, उस वक्त ये कहा था कि मकान मालिक अपने किराएदारों के पैसे माफ़ करें, बिल महीना, दुकानदारों के माफ़ किए जाएं, मोहल्ले एरियो में जो भी साहिब हैसियत है वो एक दूसरे की मदद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कठिन वक्त निकल गया और सब ने जितना भी जिससे ताउन बन सका वो किया। लोगों ने किराए भी माफ़ किए, दुकानों की भी और मकानों की भी। आज सरकार से आवाम ये मांग कर रही है कि आप बिजली के बिल हमें माफ़ कर दीजिए। तो सरकार ने अपने अपने कार्य को पूरा किया है, तो सरकार को भी ये बिल अब तक माफ़ कर देना चाहिए था, जो सरकार अभी नहीं कर सकी। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि ये जो भी बिजली के बिल है राजस्थान के अंदर, उनको सब लोगों को बिल माफ़ किए जाएं। अगर बिल इत्तेफाक ऐसा मुमकिन नहीं है तो हमने हमारे लेटर में लिखा है कि जितने सरचार्ज हैं इसमें लगे हुए, उन सरचार्जों को ख़त्म किया जाए और जो जितने यूनिट हैं, यूनिट की जो रेट्स है, उस रेट के हिसाब से आप टोटल पेमेंट ले लें। क्योंकि हमने वहाँ पर बिजली विभाग के अंदर महिलाओं को, बूढ़ों को, ज़ईफ़ों को परेशान हाल देखा है कि इतना पैसा कहाँ से लाएं, इतना पैसा कहाँ से लाएं। अब आपको मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे यहाँ का बिल है और ये तकरीबन 14,000 रुपये का बिल आया है। इसके ऊपर ये और सरचार्ज लगाने के अलावा 1432 रुपये एक्स्ट्रा 2 महीने का इन्होंने चार्ज अलग से भेजा है। देखिए आप, 1432 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है, ये किसी को कुछ पता नहीं है, बस लगा करके भेज दिया है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सारे सरचार्ज हटाए जाए और टोटल मिला करके, कुल मिला करके जो यूनिट हैं, उन यूनिटों के पैसे सिर्फ वो चार्ज किए जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि आवाम ने अपना काम कर दिया, सरकार भी अपना काम करे आवाम के लिए। जब सरकार ने अनाज, राशन सामग्री ये दी है, तो सरकार इतनी कृपा मेहरबानी और करे कि इन बिलों को भी वो माफ़ करे। आपने सुना हमारे साथ हाजी निज़ामुद्दीन ने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने डिमांड करी है। बहुत अच्छी डिमांड उन्होंने सरकार से की है
कि बिजली के बिल अगर माफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम बिजली के जो सरचार्ज और चार्ज लगे हुए हैं वो माफ़ कर दिए जाए, ताकि जनता को काफ़ी राहत मिल जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बार जनता ने चुना था इसलिए कि उनके ऊपर जो परेशानियां हैं वो कम कर दी जाएगी, और जो महंगाई है वो कम कर दी जाएगी। बिजली के दामों में भी काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन देने की बात थी, मगर बिजली के दामों में रिलैक्सेशन नहीं मिली। बिजली के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। अब हाजी निज़ामुद्दीन ने जो हमें बताया कि जनता की क्या मांग है, जनता सरकार से क्या उम्मीद लगाए हुए है, और उन्होंने ये कहा है कि बिजली की रीडिंग के चार्जेस सरकार ले ले, बाकी के सब सरचार्ज हटा दें। अवाम इंडिया से मैं डॉक्टर इस्माइल।